चैप्टर 5 क्लास 12। कुछ दिन पहले हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के नोट्स प्रोवाइड करवाया था, जिसमें करीब करीब टोटल इसके जितने थ्योरी थे हमने किया था। तो आज हम लोग ऐसे चीज़ को डिस्कस करेंगे जिससे हमारे चैप्टर के सारे प्रॉब्लम को हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। एक्चुअली हम लोग कंटिन्यूटी दो तरीके से पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला क्या है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, और दूसरा है वो है हमारा कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल। सबसे पहली बात कि क्या होता है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। इसका मतलब हुआ कि हम लोग केवल ओनली वन पॉइंट पे चेक करेंगे, ओनली वन पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें हम लोग इंटरवल, किसी इंटरवल, एनी इंटरवल पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्या होता है कंटिन्यूटी, उसका तो हमने पहले ही पीडीएफ के माध्यम से सारे नोट्स को हिंदी में करके लिखा था, जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। और जो भी अगर कोई परेशानी हो तो बाद में जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तो उसमें सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आज हम इस वीडियो को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कि मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। हम लोगों ने नोट्स के माध्यम से फिलोसफिकल यानी कि भावनात्मक तरीके से कंटिन्यूटी को कैसे अध्ययन करेंगे, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल लिख के दिया था, जो कि शायद आप लोग को समझ में कम से कम तो 50% आ गई होगी। बाकी बात जो 50% है वो बाद में फिर हम देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। इसकी थ्योरी बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा है। आज जितना जल्दी यह स्टार्ट होगा थ्योरी, उतना ही जल्दी यह थ्योरी ख़त्म भी हो जाएगी। तो डेफिनेशन है पहला कि कोई भी फंक्शन अगर f(x) है तो f(x) को कंटिन्यूअस कब कहेंगे। f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ये क्या कब होगा, तो इफ़ IFF का मतलब हुआ इफ़ एंड ओनली इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये तो इसके सिंबॉलिक हम लोग कैसे लिखते थे, लिमिट x टेंस टू a। हम लोग को मिला है पॉइंट किस पे, a में, तो हम लोग लिखेंगे a माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) इज इक्वल टू fa। मतलब ये शुद्ध a पे फंक्शन का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। ये कोई लिमिट x टेंस टू a माइनस, ये एक प्रकार का सिंबल है। क्या है, सिंबल है। मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच करने वाला लिमिट, ठीक है। और इसका मतलब हुआ राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ राइट साइड से अप्रोच करने वाला लिमिट, ठीक है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f(x) का क्या वैल्यू होगा एट x इज इक्वल टू a। तो हम लोगों ने
लिमिट x टेंस टू a माइनस और लिमिट x टेंस टू a प्लस, दैट मीन्स हम लोग ने 11th क्लास में लिमिट के चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। लिमिट के चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालना सीखा है, राइट हैंड लिमिट को निकालना सीखा है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन को हम लोगों ने फंक्शन के चैप्टर में पढ़ा था। वैल्यू ऑफ फंक्शन के चैप्टर में केवल x के जगह केवल हम लोग क्या रिप्लेस करके पुट करेंगे, a। तो ऑलमोस्ट यही थ्योरी से पूरा कंटिन्यूटी हम लोग का चलेगा, वो कोई बड़ी थ्योरी ये नहीं है ना। बस ये आपको ये दिखाना पड़ेगा कि तीनों अगर इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन जो दिया है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तब क्या होगा, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन आर इक्वल, देन वी से एट x इज इक्वल टू a fx इज कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे, fx क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो कहाँ भाई, तो एट x इज इक्वल टू a। और अगर इफ मान लेते हैं, इसके इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1, ठीक है। इफ 1 नॉट होल्ड्स then it is discontinuous at x is equal to a। तो मेन चीज़ हम लोग को क्या देखेंगे कि भाई हम लोग को चेक करना है किस पे, तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a। एक चीज़ ध्यान रखना है, कंटिन्यूटी का चेक केवल हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो केवल हम लोग डोमेन पे बात करेंगे, ठीक है। डोमेन के बाहर हमें कंटिन्यूटी को देखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन वाले भी अगर पूछेगा तो हमें वो पॉइंट में कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी जहाँ पॉइंट कहाँ पे हो, डोमेन पे हो, ठीक है। डोमेन के बाहर कंटिन्यूटी की बात नहीं हो सकती है, ओके। तो मेन चीज़ हम लोग को क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, मतलब अगर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट इजिकल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन को इक्वल दिखा दिया, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो दिया हुआ फंक्शन वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा दैट पॉइंट ए पे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तीनों में से कोई भी एक बराबर अगर नहीं आया, तो समझ जाएंगे कि वो क्या होगा, कि वो कंटिन्यूटी नहीं है, यानी कि वो नॉट कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स उसका मतलब नॉट कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो एक चलिए देखते हैं एक आध क्वेश्चन लेकर के, उसके बाद ये कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx दिया हुआ है मॉड ऑफ x। अच्छा बताइए, मॉड का प्रॉपर्टीज क्या था। मॉड ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं, ये x होगा कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होगा। इसका वैल्यू माइनस x होगा कब, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, ओके। अब इसको चेक करना है कहाँ पे, एट x इज इक्वल, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हम लोग इसको कंटिन्यूटी दिखाना है तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, उसके बाद एट वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे। अगर तीनों इक्वल आ जाए तो बोलेंगे कि दिया हुआ फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस। तो देखते हैं चेक करके, ठीक है। सॉल्यूशन, चलिए सबसे पहली बात देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर के। लेफ्ट हैंड लिमिट, हम लोग पास फंक्शन ये तो दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू, ये कब x होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और माइनस x होगा जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है भाई, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। अब देखिए 0 माइनस का मतलब क्या हुआ कि 0 से हल्का छोटा, 0 से हल्का छोटा। तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या डिफाइन हुआ है,
तो हुआ है -x, तो दैट मीन्स हम लोग fx का जो वैल्यू लेंगे इस केस में क्या लेंगे, -x, लिमिट x टेंस टू 0 -x। अब x का वैल्यू अगर पुट करें तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, तो 0 मिलेगा, ठीक है। अब नाउ राइट हैंड लिमिट क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, तो 0 प्लस fx मतलब 0 से हल्का ज़्यादा, जो वैल्यू हम लोग x टेंड कर रहा है वो क्या है, 0 से हल्का ज़्यादा। इसका मतलब यही हुआ कि जो फंक्शन डिफाइन होगा fx के लिए तो हम लोग को ये फंक्शन होगा, तो दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, और 0 प्लस fx को, सॉरी इसको 2 बार लिखा है, इससे कोई बात नहीं, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx को अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx की जगह क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब यहाँ पे लिमिट का वैल्यू पुट करके देखो तो हम लोग को क्या मिला, 0। देखिए अगर आगे चल के हम लोग को अनडिटर्मिनेट फॉर्म भी आ सकता है, जो कि हम लोगों ने 11th क्लास में बहुत सारे अनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व किए थे, और मुझे लगता है कि 12th क्लास में उससे थोड़ा आसान ही लिमिट होंगे और आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला, अब बचा वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। मतलब एफ ए क्या होगा, एफ ए मतलब लिमिट x टेंस टू 0 fx, मतलब पूरी 0 में लेना है, एग्जैक्ट 0 में लेना है। उसमें क्या था कि 0 से थोड़ा कम लेना था, राइट हैंड में क्या था, 0 से थोड़ा ज़्यादा लेना था। इसमें क्या होगा कि एग्जैक्ट 0 में लेंगे तो f0, तो इसका मतलब हुआ कि भाई हमको ये फंक्शन इसके लिए डिफाइन कौन है, तो पहला वाला, तो इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 x, तो क्या मिलेगा, 0। तो हम लोग देख पाते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, है ना। तो हैंस हम लोग कह सकते हैं, हैंस द गिवन फंक्शन क्या होगा, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये बात उम्मीद है कि अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है सो दैट the function f given by fx is equal to x cube plus 3 if x is equal to not 0, और दूसरा फंक्शन इसी तरह से डिफाइन हुआ है 1 if x is equal to 0। इसको क्या दिखाना है, is not continuous at x is equal to 0। तो इसी तरह से सबसे पहले हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, देन राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एट पॉइंट किस में निकालना है, एट पॉइंट 0 में। क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। अब 0 माइनस, इसका मतलब क्या, 0 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब हम लोग कौन सा इस 0 से थोड़ा ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा, तो fx इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3। यहाँ पे देखिए मतलब 0 के बराबर नहीं है, 0 से हल्का कम है ना, 0 से हल्का कम, तो ये कौन सा फंक्शन डिफाइन हुआ, तो एक्स क्यू प्लस 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसकी जगह, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स क्यू प्लस 3। अब लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 0, तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा 3। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट में, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, ठीक है। अब देखो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसका मतलब हुआ कि x 0 के बराबर नहीं होगा, तो हम लोग क्या लेंगे, तो पहला ही फंक्शन डिफाइन होगा तो x3 प्लस 3। तो इस केस में भी हम लोग को क्या मिलेगा, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। नाउ f0 दैट मीन्स f0 क्या होगा, f0 के लिए 1 है। तो अब लोग देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,